उत्तराखंड में निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूटा है और उत्तरकाशी के सिलक्यारा के डंडाल गांव में यह हादसा हुआ है। सिलक्यारा की तरफ से टनल का हिस्सा जो है वो टूटा है। 25 मजदूरों के यहां पर फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। एसडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और देर रात बताया जा रहा है कि यहां पर यह हादसा हुआ है। किशोर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, बताइए क्या ताज़ा हालात है वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल जो ये निर्माणाधीन टनल है, इसमें राहत और बचाव कार्य शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और तमाम जो रेस्क्यू के एक्सपर्ट लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये टनल यमुनोत्री हाईवे जो बन रही थी और बरकोट से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चूँकि यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी का ही पार्ट है, लेकिन लोगों को दूरी काफ़ी तय करनी पड़ती थी, तो उसलिए ये निर्माण किया जा रहा था इस सुरंग का, कि ताकि लोगों को करीबन यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर बच सके। लगातार इस पे काम चल रहा था, लेकिन ये दुखद खबर है कि इसमें एक 50 मीटर का अंदर लैंडस्लाइड हुआ, यानी टनल के अंदर जो काम कर रहे थे मजदूर वो फंसे हैं। करीबन इनकी संख्या 30 से 40 बताई जा रही है और ऐसे में अभी इनसे संपर्क हो पाया है, क्योंकि कुछ वायरलेस सेट बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वायरलेस सेट था तो उन्होंने बात की है। ऑक्सीजन के सिलेंडर और खाने पीने की चीज़ें इनको भेजी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लगातार युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है और एक्सपर्ट देहरादून और हरिद्वार से बुलाए गए हैं और मशीनें बुलाई गई है, जो टनल से अंदर जो मलबा रखा है उनको बाहर निकाला जा सके। और वहाँ पर एक्सपर्टाइज जो लोग हैं उनको भी बुलाया गया है। हाल इससे पहले ही 2 साल पहले जिस तरीके से रहनी आपदा में एक टनल में मलबा घुस गया था, उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्हीं की भी राय ली जा रही है कि ऐसा जो हादसा पहले भी हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी ये लोग सब सुरक्षित है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ऑक्सीजन भेजी गई है और इनसे बातचीत हो पा रही है, इस तरीके से जानकारी मिल रही है। लेकिन ऑक्सीजन ज़रूर भेजी गई और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी भेजी जा रही है और थोड़ा रेस्क्यू में समय लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंटीरियर में टनल बन रही थी और गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के शहर है उन दोनों को जोड़ने के लिए टनल बनाई जा रही थी। जी, ये जगह के बारे में भी थोड़ा आप बताइए यहाँ पर किशोर, ये किस तरह की जगह है और क्या क्या वजह वहाँ पर रह सकती हैं? मौसम तो अभी साफ यहाँ पर दिख रहा है तस्वीरों में। बिल्कुल, ये एक ब्रह्मकाल एक जगह है उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच में, जो चिलियाड़ी सॉर्ट से आगे रास्ता जाता है ब्रह्मकाल, वहाँ पर ये टनल बन रही थी और इसलिए टनल का जो पूरा इलाका है, हालांकि उस जगह पे जो ठंड है, यानी अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में मौसम साफ़ है, लेकिन देर शाम ठंडा ज़रूर हो जा रहा है। और हालांकि अभी फ़िलहाल इस तरीके से सूचना नहीं है, क्योंकि इस जगह पे बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है अभी बारिश और कुछ मौसम, अभी ऐसा मौसम नहीं है कि बर्फ़ पड़े, लेकिन फिर भी इंटीरियर इलाके होने के समय लग रहा है वहाँ पे जाने में। और चूँकि वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फ़िलहाल टीमें उनकी पहुँच चुकी है और जो वहाँ पे टनल में काम कर रहे थे जो कर्मचारी है और अलग अलग मशीनें, उनसे भी काम की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे बन रहे थे, नेशनल हाईवे के किनारे जो भी तमाम की मशीनें हैं जो इस तरीके से मलबा बाहर निकाल सके और किस तरीके से सुरक्षित मलबा निकालना है, और चूँकि रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, वहाँ से भी जो एक्सपर्ट्स लोग हैं कि अगर इस तरीके से फंसे हैं किस तरीके से बाहर निकालना है, अगर मशीनों की ज़रूरत है या फिर एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है तो उनको भी बुलाया जा रहा है। देहरादून से भी एक्स्ट्रा एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई है और हरिद्वार से भी जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी वहाँ पर रवाना किया गया है। फिलहाल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और जो लोग हैं अभी सुरक्षित है, लेकिन समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि 30 से 50 मीटर का चीज़ें बताई जा रही है कि जो लैंडस्लाइड हुआ या जो अंदर धंसा है वो 30 से 40 मीटर की तरफ धंसा है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है इसमें। जी, शुक्रिया किशोर आपका सब जानकारी के लिए। तो थोड़ा वक्त यहाँ पर लग सकता है, ये हादसा हुआ उसके बाद बचाव का, राहत का काम जो है वो वहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि इस टनल का जो हिस्सा टूटा है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए और जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनको निकाला जाए।